सो हे गाइस, आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ वापस से। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बात करेंगे ऐश वर्सेस एलन की पूरा फुल बैटल को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही मैं इसका रिव्यू देने वाला हूं। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब दे मारो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। सो बिना किसी तरह की वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में भाई एक स्टेडियम को दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई बहुत बड़े स्क्रीन पे ऐश और एलन की फोटो लगी होती है, जो कि इनके बीच में जो 1v वर्सेस बैटल चलने वाला होता है। अब यहाँ पे भाई बहुत से बंदे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इनका जो बैटल होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। अब यहाँ पे जो ऐश और भाई एलन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने बैटल को लेके। अब देखना ये था कि भाई कौन जीतेगा इस बैटल के अंदर, क्योंकि एक अलग ही माहौल बना चुका था भाई, जो अलग ही देख कह सकते हो कि एनवायरनमेंट बन चुका था। अब देखो यहाँ पे बैटल शुरू हो चुका है। अब जहाँ पे आप सबसे पहले भाई ऐश की तरफ से जाता है भाई पिकाचू, और वहीं दूसरी की तरफ अब जो कि होता है भाई ट्रायंटर, जो कि एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन हो जाता है। अब एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अकॉर्डिंगली भाई देखा जाए पिकाचू। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हार सकता है पिकाचू, नहीं, एक लेवल के जीतेगा। अब इस समय भाई काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे कि पोकेमोन बैटल को देखने के लिए कि ऐसा कौन होगा भाई जो विनर इस मैच को जीतेगा। अब सच बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। वहीं भाई ट्रायंटर ने भाई एक अपनी अलग ही बीम छोड़ी, जो कि भाई पिकाचू को जाके लग पाई, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। यहाँ से कह सकते हो भाई पिकाचू ने भाई अपने पीछे आयरन टेल का इस्तेमाल करके इस बीम को भाई थोड़ा काफ़ी हद तक एक तरह से कह सकते हो डॉज करके बचाया। अब डॉज करने की जगह भाई यहाँ उसने पानी पे छींटे मारे, जिससे भाई ट्रायंटर काफ़ी ज़्यादा भाई भीग गया। इसका मतलब एक ही मतलब बनता है, जो कि भाई पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से भाई ट्रायंटर को काफ़ी अच्छा खासा भाई डैमेज दे सकता है। अब यहाँ पे देने के बाद भाई पिकाचू एकदम सेफली हो चुका था। अब बारी थी भाई अब दूसरे की देखनी थी कि जो ऐश था वो क्या करता है। अब देखना था भाई एलन जो था वो क्या करेगा आगे। अब देखो भाई यहाँ पे पिकाचू ने अपना आयरन बॉल इस्तेमाल करा, इलेक्ट्रिक बॉल के भाई काफ़ी अच्छा खासा डैमेज गया भाई वहाँ पे ट्रायंटर को। अब ये देखना था कि जो एलन है वो कौन सा अपनी तरफ से मूव चलेगा जो कि पिकाचू के खिलाफ हो सकता है। पर देखने से तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो इलेक्ट्रिक बॉल था वो काफ़ी ज़्यादा असरदार नहीं गया, जहाँ पे भाई ट्रायंटर ने एक अच्छा खासा भाई मूव चला, जो कि भाई पिकाचू को भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया। अब इस तरफ भाई काफ़ी ज़्यादा धूल हो चुकी थी। अब देखना था कि पिकाचू कौन सा मूव इस्तेमाल करके भाई दोबारा से आयरन टेल का इस्तेमाल करके, अब यहाँ पे भाई ट्रायंटर ने अपने मुंह से पकड़ रखा था भाई आयरन टेल को। अब यहाँ पे भाई ट्रायंटर अपने मुंह से भाई पिकाचू को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है, पर पिकाचू के पास एडवांटेज ये भी थी भाई दोबारा से अपनी आयरन बॉल को इस्तेमाल करके अब वहाँ पे भाई ट्रायंटर को तेजी से दे मारता है। अब देखो यहाँ पे भाई काफ़ी बड़ा एडवांटेज आ जाता है पिकाचू को। अब देखने से लगता है भाई ट्रायंटर ईजिली फिनिश हो सकता था, मैच से बाहर आ सकता था। अब यहाँ पे भाई ट्रायंटर इसी मैच ये यहीं तक खत्म हो जाता है। अब देखा जाए अगला पोकेमोन क्या होगा भाई ऐश का, जो कि जैसे कि एलन ने चूज़ किया। अब देखो यहाँ पे भाई डैंथा भी बैठी थी, जो कि यहाँ का ओनर भी था इस तरफ। अब देखा जाए भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड मैच चल चुका था। अब यहाँ पे एलन था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और साथ ही हमारी पूरी टीम रॉकेट की टीम भी इधर ही थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली थी। अब यहाँ पे मैं एक बार बता दूँ, ये पार्ट 1 है भाई। देखो पार्ट 2 में ग्रीन निंजा और काफ़ी बढ़िया फाइट चलती है। अब देखो ऐश की तरफ से आया 9-1। अब देखा जाए एलन के पास भाई वियाविल उसने दोबारा चूज़ करा। अब देखते हैं भाई वियाविल का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो पाएगा कि ऐश के खिलाफ जो 9-1 है। अब देखा जाए अब यहाँ पे तो आगे पता चलेगा, जो कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे थे भाई इस मैच के दौरान। 9-1 ने तो भाई एक अच्छी खासी अल्ट्रासोनिक वेव के साथ अपना भाई स्टार्टिंग करी, जहाँ पे भाई वियाविल ने भाई अपना एक कह सकते हो एक शील्ड से भाई रोका। आप देख सकते हो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तगड़े हो चुके हैं। अब जहाँ पे एक दूसरे भाई अच्छी खासी लड़ाई ले रहे होते हैं, जहाँ पे एक तरफ ये दीवार पे पिट के मारता है भाई, ये दूसरी तरफ भाई वियाविल भी पिटता है। अब देखना भाई वियाविल ने तो आइस टाइप पोकेमोन हो जाता है, साथ ही इसने भाई आइस बीम छोड़ के एक अच्छा खासा दोनों में भाई अल्ट्रासोनिक के साथ एक काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है, जो कि काफ़ी अलग ही लुक लाता है भाई, सच बता रहा हूँ। क्योंकि देखो अब यहाँ पे भाई अब ये देखना था कि जीता कौन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाई यहाँ पे वियाविल ने भाई अपने बहुत से कॉपी बना लिए थे, पर ये बात ये भी सही थी भाई ऐश को कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि भाई जानता है वो आसानी से उन्हें हटा सकता है। जहाँ पे वो 9-1 ने भाई अपने अल्ट्रासोनिक वेव के साथ उन सभी को देखा और पता लगाया कि कौन सा इसमें असली है। जब पता लगाने के बाद उसने एक अच्छा खासा मूव चला, तो भाई इसी तरफ से एलन ने बोला वहाँ से हट जाओ, डॉज कर दिया वहाँ से वियाविल ने। अब वहाँ से तो वो हट गया भाई, पर एक बात उसमें भाई एक एयर मैच कह सकते हो। अब वहाँ से इस्तेमाल करने के बाद अब उसने भाई वियाविल ने आइस टाइप से उनके पंख जो होता है अब भाई 9-1 को नीचे गिरा दिया था। अब देखना ये था कि 9-1 जीत पाएगा कि नहीं। अब
जो कि वीआईएल ने भाई अच्छी खासी स्ट्रेटजी के साथ भाई पूरे पानी को उथल पुथल कर दिया था, जिससे नॉयवन काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के साथ साथ इतना ज़्यादा मतलब बुरी तरह से कह सकते हो हार चुका था। अब यहाँ पे अब ये देखना था कि भाई अगला पोकेमोन कौन सा होने वाला है, जहाँ पे भाई ये नॉयवन तो बुरी तरह से हार चुका था। अब देखा जाए भाई ऐश अपने हाउलूचा को सुनता है, जो कि खुद ब खुद कह सकते हो बाहर आता है। अब यहाँ पे कहता है हाउलूचा मैं इससे लड़ाई करूँगा एलन से, इस वाइवल से। अब यहाँ पे मैं ये सोच रहा था क्या इन दोनों के बीच ही लड़ाई होगी, हाँ देखने से तो ये लग रहा है। अब दोनों में काफ़ी अच्छी खासी टक्कर चलती है, दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ते हैं और बाकी सारे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर कि आने वाले समय में ऐसा कौन होगा जो इस पोकेमोन मास्टर 8 का हिस्सा बन सकता है। अब यहाँ पे देखो हाउलूचा ने एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी के साथ सुना, पर यहाँ पे भाई एक एडवांटेज आ जाता है भाई वीआईएल के पास, क्योंकि इस समय भाई वो हाउलूचा पानी के अंदर खड़ा था और पानी को उसने बर्फ बनाता था, जिस वजह से भाई हाउलूचा ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। पर एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जहाँ पे हाउलूचा ने भाई डांस करके अपने शरीर को इतना ज़्यादा गर्म कर लिया और इतना ज़्यादा पावरफुल कर लिया कि तुम सोच नहीं सकते भाई एक लेवल के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल कर लिया था। अभी देखना था कि भाई वो वाइवल है वो अच्छी खासी स्ट्रेटजी के साथ क्या हाउलूचा को मार पाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब जहाँ पे भाई वाइवल ने भाई जैसे ही हमला करा भाई हाउलूचा के पास, उसको लगा पर वो जैसे ना तैसे करके भाई सीधा खड़ा हुआ, उसे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है भाई ऐश के लिए कि भाई हाउलूचा है वो अब भी डांस कर रहा था, मतलब कह सकते हो अपनी एनर्जी को बरकरार रखा था। पर ये इस वाइवल देख के भाई काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो चुका था और कह सकते हो हार मान सकता था। अब ये चीज़ भाई जजेस को काफ़ी अलग ही चीज़ लगी, जहाँ पे भाई ऐश ने एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी के साथ हाउलूचा को एक अलग मूव करने के लिए तैयार किया, जहाँ पे भाई हाउलूचा भाई वाइवल को अच्छी तरह से भाई हरा पाया। अब यहाँ पे तो वाइवल भाई बुरी तरह से हार जाता है। अब ये देखना था कि भाई जो अगला पोकेमोन वो कौन सा होगा हाउलूचा को हराने के लिए। अब एलन का अगला पोकेमोन होता है बिशर्प। अब तुम सभी को पता होगा बिशर्प एक लेवल के लिए काफ़ी तगड़ा पोकेमोन हो जाता है। अब वहीं भाई जो हाउलूचा है वो भी एक बार के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब थक चुका था, जिस रीज़न की वजह से लगता नहीं क्या वो अगली बार दोबारा से लड़ पाएगा। पर अब देखो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पिटने के बाद भाई हाउलूचा भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। अब वहाँ पर दोबारा खड़ा हो चुका था। हाउलूचा जानता था कि भाई इस मैच को भाई हाउलूचा को जीतना ही होगा, जहाँ पर दोनों में एक अच्छी खासी मूव के साथ टक्कर होती है। भाई दो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हैं। भाई एलन भी अच्छी खासी मतलब गाइड कर रहा होता है अपने बिशर्प को। अब देखा जाए भी कौन जीतेगा, यहाँ पे ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ थी। यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे हाउलूचा भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। अब यहाँ पे तो हाउलूचा भाई हार जाता है, क्योंकि यार एक लेवल के लिए भाई जो बिशर्प है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब अगला ऐश का मतलब पोकेमोन होता है जो कि टैलेंटफिल्म, और वहीं एलन का पोकेमोन होता है जो कि श्वेकिंग। अब तुम कह सकते हो ये भी एक बर्ड लेवल में काफ़ी ज़्यादा तगड़े पोकेमोन आ जाते हैं। अब यहाँ पे भाई ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई की फाइट ले रहे थे, जहाँ पे भाई दोनों में एक अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी। अब देखो जो श्वेकिंग है और वही टैलेंटफ्लेम है भाई दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन हो जाते हैं भाई बर्ड टाइप पोकेमोन के लिए। अब जहाँ पे भाई मतलब जो टैलेंटफ्लेम था भाई उसने भी अपना मतलब एम्बर अटैक चालू कर दिया था, और साथ ही जो दूसरा श्वेकिंग था भाई उसने भी स्काई अटैक करके भाई काफ़ी अच्छी खासी भाई दोनों में फाइट हो रही थी। अब देखो मेन मुद्दा तो यहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई होती है। अब मुझे ये बताना था कि भाई लास्ट में क्या होता है। अब देखो जो दोनों ही बर्ड टाइप पोकेमोन भाई आपसी में भिड़ने के बाद भाई इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है, दोनों ही हार जाते हैं। अब देखो जहाँ पे भाई इन दोनों तीन पोकेमोन भाई मतलब हार चुके थे, अब बारी थी इनके अगले राउंड की, जहाँ पे इनका अलग ही एनवायरनमेंट कह सकते हो, नीचे का जो कि टाइप कह सकते हो यहाँ पे अब ग्रीन टाइप हो चुका है, कह सकते हो घास ज़्यादातर। जहाँ पे अब ये देखना था कि भाई जो एलन है वो अगला पोकेमोन कौन सा चुनता है। अब जहाँ पे ऐश ने दोबारा से भाई पिकाचू चुन लिया था, और वहीं एलन का पोकेमोन था मेटाग्रॉस। अब तुम सोच सकते हो भाई इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है, जहाँ पे अब ये देखना होगा जहाँ पे पिकाचू तो भाई एक बार के लिए भाई एक बार इस्तेमाल करता है भाई मेटल आयन बॉल कह सकते हो, और वहीं जो भाई मेटाग्रॉस होता है उसकी पावर कुछ ज़्यादा हाई होती है, जिस रीज़न की वजह से भाई इतनी ज़्यादा मूवमेंट अच्छी तरह से कर रहा था पिकाचू भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। अब ये देखना था कि जो ऐश था भाई पिकाचू को कौन सा मूव करवाने के लिए कहता है, जहाँ पे भाई मेटाग्रॉस तो एक अच्छे खासा भाई चाल के साथ पिकाचू को एक पत्थर के नीचे दबा देता है, जिस रीज़न की वजह से भाई बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है भाई पिकाचू। अब ये देखना होगा कि पिकाचू अब कौन सा मूव करेगा, पर यहाँ पे मूव की जगह भाई दूसरा मेटाग्रॉस ही करता जा रहा था, जहाँ पे एक अच्छी खासी कह सकते हो एडवांटेज आ जाती है भाई एलन के पास। अब पिकाचू भाई काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। पिकाचू भाई अपने आयन बॉल का इस्तेमाल कर सकता है, कह सकते हो इलेक्ट्रिक बॉल, जहाँ पे दोनों ही आप दूसरे में काफ़ी अच्छी खासी
पावर के साथ लड़ते हैं, जहाँ पे एक अच्छा खासा ब्लास्ट होता है, जो कि अब ये देखना था कि भाई इस मैच को मतलब कौन जीत सकता है, कह सकते हो राउंड को। मेटाग्रॉस भी एक लेवल के लिए अच्छी खासी फाइट ले रहा था, अब पिकाचू भाई मेटाग्रॉस के ऊपर बैठ जाता है। अब तुम सोच सकते हो पिकाचू क्या करेगा, एक अच्छे खासे थंडर बोल्ट के साथ इतनी ज़्यादा पावरफुल मतलब कह सकते हो थंडर बोल्ट देता है, जिससे भाई मेटाग्रॉस काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो एनर्जी गवा बैठता है। अब जिस रीजन की वजह से भाई मेटाग्रॉस काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो हार ही जाता है एक तरह से। अब बारी थी भाई उस पल की जहाँ पे भाई एलन ने अपने चार्जर्ड को बुलाया। तुम सभी को पता है भाई चार्जर्ड इतनी आसानी से हार नहीं सकता, जहाँ पे भाई दूसरे भी पिकाचू भी काफ़ी सही लग रहा था मतलब देखा जाए तो। अब पिकाचू ने अपने क्विक अटैक से भाई मतलब कह सकते हो चार्जर्ड को हल्का सा कह सकते हो मतलब खरोच सी लगी होगी या वो भी नहीं, जहाँ पे धक्का देके भाई पिकाचू काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तो ये सब होने के बाद हमें इतना ही ये एपिसोड में दिखाया गया था, मतलब थंडरबोल्ट भी। अब यहाँ पे तो ये एपिसोड भाई एंड हो जाता है। अब ये वाला एपिसोड तो एंड होने के बाद भाई अब मेन मोटिव ये था कि हमारा ग्रीन निंजा और चार्जर्ड के साथ बैटल होना बाकी था, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा, वो भी मैं अगली टाइम लाऊंगा मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आप जानने से पहले अगर तुमने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट नहीं करा हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या सोच रहे अभी कि अभी करो।